मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। झारखंड में 1932 के खतियान को लेकर लगातार उहापोह की स्थिति में है और ऐसे में कोल्हान सहित कई अन्य ज़िले ऐसे हैं जहां 1932 के बाद सर्वे हुए हैं, जिसके बाद अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो ऐसे में उन ज़िलों का क्या होगा, उन ज़िलों के निवासियों का क्या होगा, ये शायद झारखंड सरकार भी बताने की स्थिति में नहीं है। इस समय लातेहार के जो विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं बैजनाथ राम, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि लातेहार की क्या स्थिति है। सर, लातेहार क्या इफेक्ट होगा और लातेहार में क्या स्थिति दिखाई देगी अगर 1932 का खतियान लागू होता है तो? 32 का खतियान जो अभी लागू करने की बात आई है वो सैद्धांतिक सहमति है। अभी यह फाइनल प्रूफ नहीं है इसका, क्योंकि अभी ये बहुत कुछ बात है, अभी बहुत कुछ इसमें समस्या का समाधान करना होगा। कहीं 32 हुआ है, कहीं 64 हुआ है, कहीं उसके बाद हुआ है। तो उसी तरह से हम लोगों का अभी 77 से शुरू हुआ। अब स्थिति ये है कि अगर 1932 को खतियान माने तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी बहुत क्षेत्रों में। इसको बेस जरूर माने, लेकिन ये रास्ता जरूर निकलना पड़ेगा इसमें कि जो बाद में लोग हैं वो आगे कहीं जाएंगे थोड़ी ना, वो भी रहेंगे यहाँ। लेकिन केवल स्थानीय बनाने की बात है तो उसमें है कि जो नौकरी के लिए, नियोजन के लिए प्रमुख है, तो उसमें 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के सर्विस यहाँ के स्थानीय लोगों को ही मिले, ये सुनिश्चित करना सरकार को। और उसके लिए जो आधार बनाया गया है वो 32 खतियान बनाया गया है। जहाँ जहाँ बाद में हुआ है वहाँ उसको भी ऐसे समझा जाएगा, उसमें ऐसा नहीं है। बाकी पूरे राज्य की स्थिति को देख के तब कोई अंतिम फैसला होगा। लेकिन कोल्हान की जो स्थिति है और आपके लातेहार में भी जो सर्वे हुए हैं 77 के बाद में हुए हैं, ऐसी स्थिति में तो हजारों लाखों लोग स्थानीय नहीं बना पाएंगे और ऐसी स्थिति में वो बाहरी कहलाएंगे जो कई आपके ज़िले का और आपके विधानसभा क्षेत्र के हैं। खुद आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं, ऐसी स्थिति में क्या होगा? कहीं कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी जो प्रारूप आया है वो विधानसभा तक जाएगा और उसमें वो सारी जो सुविधाएं हैं वो सभी लोग को अधिक से अधिक ध्यान में रख के किया जाएगा। 1932 तो केवल एक आधार माना गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके बाद जो लोग हैं बाकी जहाँ 74 में हुआ 77 में हुआ हम लोग का सर्वे, तो वो सर्वे जो खतियान जो है वो बाहर हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इतना ही है कि बहुत दिनों से ये डिमांड चला रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये मुद्दा भी रहे हैं कि झारखंडी की पहचान क्या हो, तो उसमें 1932 खतियान। लेकिन जहाँ 1932 में नहीं हुआ है, जहाँ बाद में हुआ है, उनकी समस्याओं का भी समाधान होगा। चूँकि ये प्रारूप विधानसभा भी आएगा, विधानसभा से पारित होगा, तभी इस पर आगे की फर्दर कार्रवाई होगी। लेकिन इतनी हड़बड़ी क्यों थी झारखंड मुक्ति मोर्चा को? क्योंकि जान रहे थे कि कोल्हान से 11 सीटें जीत कर आती है झारखंड मुक्ति मोर्चा। आप खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहली बार वहाँ पर तीर धनुष वहाँ स्थापित करने में सफल हुए हैं, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की थी और क्या आप लोगों से विचार विमर्श नहीं हो सका इस पूरे प्रकरण? नहीं, ये शुरू से कई विधानसभा में हम लोग देखा है कि ये डिमांड होता रहा है और झारखंड की एक प्रमुख मांग रही है 1932 खतियान लागू किया जाना स्थानीयता के लिए। तो ये कोई हड़बड़ी नहीं है। अब सरकार का अपना रहता है, कभी भी जब इच्छा हुई, जिस समय जो बात आया उसको लोग लाते हैं। ऐसा नहीं है कि 1932 अभी तुरंत लागू हो गया, अभी इसे बहुत प्रोसेस बाकी है। अभी केवल हम इसको कह सकते हैं कि 1932 खतियान लागू करने का एक सैद्धांतिक सहमति कैबिनेट का हुआ है। इसे बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो अभी आगे सारा कुछ आएगा। लेकिन जो अगर जीच बढ़ी कि अगर 1932 का ही कटअप रखा जाए, ऐसे में तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि 1932 ये कहीं कोई ऐसा नहीं है कि 1932 मान लिया तो 1932 मान लिए। अलग अलग डिवीजनों की अलग अलग स्थिति है, उसको भी सरकार को देखना पड़ेगा और हर हाल में सभी जगहों को इसमें सामंजस्य करते हुए और देखना होगा कि सर्वे कहाँ कैसे हुआ है। सर्वे 1932 में जहाँ हुआ है वहाँ उसको माना जा सकता है, लेकिन अगर जहाँ 1932 में हुआ ही नहीं, 64 में हुआ, तो उसको क्या सरकार छोड़ देगी? ऐसा नहीं है। तो पूरी तरह से हम लोग आश्वस्त हैं कि कोई भी निर्णय सरकार का आने के पहले सरकार सभी विषय पर विचार करेगी और यथास्थिति जैसी स्थिति सामने आएगी उसी के आधार पर एक अच्छा सा जो निर्णय होगा उसको लागू किया जाएगा। मतलब माना जाए कि 1964 का भी आपका अगर 77 में हुआ है सर्वे, तो 77 को आधार माना जाए लातेहार जिला पलामू जिले के लिए? देखिए, निश्चित रूप से ये तय है कि 1932 पूरे राज्य में लागू नहीं है, क्योंकि सब जगह 32 में हुआ ही नहीं है। तो जहाँ बाद में सर्वे हुआ उसको कैसे इनकार कर सकती है सरकार?
इसलिए अभी हमने कहा कि ये सैद्धांतिक सहमति है और अंतिम जो इसका रिजल्ट आएगा वो पूरी सहमति के साथ और विधानसभा से पारित होकर तभी आएगा। ये आप लोग मुख्यमंत्री से बात करेंगे इस संबंध में? अगर 1932 का जिस तरह से कैबिनेट से पारित हो गई, अगर विधानसभा से भी पारित हो जाती है तो ऐसी स्थिति में तो दुविधा की स्थिति हो जाएगी। क्या आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे? कहीं कोई दुविधा नहीं है, हम लोगों की पहले से बात होती रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक आ गया, इसके पहले भी कई राउंड बात हुई है ईपीओ की बैठक में और सभी लोगों की राय यही है कि 1932 का जो डिमांड है उसको हम लोग पूरा करें, लेकिन पूरे राज्य की स्थिति को देखते हुए अभी इस पर जो संशोधन आवश्यक होगा वो होगा। लेकिन जो जिसके पास भूमिहीनों के पास जो ज़मीन नहीं होगी, जिनके पास कुछ नहीं होगा, उनके लिए कोई रास्ता ढूंढा आप लोगों ने? रास्ता है, उसमें रास्ता है। हम लोगों ने यूपी की बैठक में भी हमने ये कहा था साफ साफ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं और उनको किनारा नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं गांव में जो दूसरे की ज़मीन पर घर रहते हैं, जिसके घर काम करते हैं उसकी ज़मीन पर बना के रखते हैं लोग। जैसे खेतिहर मजदूर जो हैं वो किसानों की ज़मीन पर रहते हैं, अब उनके पास भूमि नहीं है तो उनको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है। उसके लिए एक रास्ता है कि ग्राम सभा, किसी भी गांव की ग्राम सभा, उसमें जो खतियानी रैयत हैं उनके वंशज आजीवित हैं और वो अगर सर्टिफाइड करेंगे कि ये आदमी लंबे समय से हारा रहा है तो उसको भी उस सूची में लागू किया जाएगा स्नातक के मामले पे। चूँकि ग्राम सभा सक्षम यूनिट है और ग्राम सभा का विकल्प हर हाल में रखना ही पड़ेगा और सरकार इस पर विचार कर रही है कि उसको ऐसा करें जिसमें भूमिहीनों का भी कोई नुकसान नहीं हो जाए। लेकिन 1964 का जो सर्वे है कोल्हान के इलाके में, उसको लेकर आपके ही सहयोगी दल कांग्रेस ने विरोध कर दिया है। वहाँ पे सांसद गीता कोड़ा हैं, वो आंदोलन का मूड बना रखी हैं। ऐसे में 1964 के और उसके बाद 77 का आप बात कर रहे हैं। उन्होंने विरोध नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि चूँकि बाद में सर्वे हुआ तो उसका भी सरकार को ध्यान रखना चाहिए और नियोजन नीति बनाने समय पूरी बातों को ध्यान में रख के ही सरकार आगे बढ़ेगी। उन्होंने केवल एक सुझाव सा दिया है, विरोध नहीं किया। मधु कोड़ा का हमने भी देखा है, उन्होंने विरोध नहीं किया खुल्लम खुल्ला, उन्होंने कहा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार, आप भी वही बात बोल रहे हैं, पुनर्विचार। ये हमने कहा कि राज्य की स्थिति यही है कि सब जगह अलग अलग प्रमंडलों में जब सर्वे हुआ है, लास्ट सर्वे हुआ है तो उसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये तय है। ये थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम, जो बता रहे थे कि लातेहार में जिस तरह से सर्वे 76 में हुआ है और ऐसी स्थिति में 1932 के जो खतियान की बात है वो शायद वहाँ अगर लागू होगी तो निश्चित रूप से वहाँ के निवासियों को नुकसान होगा। राज्य सरकार अब इन तमाम बातों पर जब विधेयक लाएगी तो ऐसी स्थिति में विधानसभा में भी विचार करेगी, जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बैजनाथ राम का मानना है। अब देखना होगा कि झारखंड की सरकार विधानसभा में बिल लाने के पहले क्या कुछ उसका प्रारूप तैयार करती है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।